इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे आप यहाँ पे, नेम ऑफ कंपनी जिसका है यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट जो आप बना रहे हैं किस तारीख को बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं बना रहा हूँ 31 दिसंबर 2022 को, तो मैंने यहाँ पे डेट लिख ली, साल का एंड। सबसे पहले मैंने आपको कहा था इसमें क्या निकालते हैं आप, नेट सेल। ठीक है, पहले स्टेप में नेट सेल में हम क्या लिखेंगे, सेल की जो भी फिगर दी आप यहाँ पे ले लें, फिर इसमें से लेस करें सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट, तो आपके पास क्या निकलेगा, नेट सेल। ठीक है, मिसाल की अगर सेल की फिगर थी 100, मैंने यहाँ ले ली, इसमें से माइनस कर दिया मैंने सेल रिटर्न को सेल डिस्काउंट। सेल रिटर्न मेरे पास 5 था, सेल डिस्काउंट मेरे पास 5 था, दोनों मिला के कितने हो गए 10। 100 में से माइनस किया, सेल 100 की थी टोटल, उसमें से ये डिस्काउंट रिटर्न 10 था, माइनस करने के बाद मेरे पास नेट सेल आ गई कितनी, 90। ये मेरी कहलाएगी नेट सेल 90। सबसे पहले आपने इसी तरह नेट सेल निकालना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप है आपके पास कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसका भी पूरा एक पैटर्न है, बच्चे ज़्यादातर यहीं पे गलती करते हैं। सबसे पहले आप इसमें लेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग यानी साल की शुरू की बिगनिंग अगर आपको दी हुई है, जो भी है आप इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे मर्चेंडाइज में। फिर ऐड करते हैं आप इसमें परचेजेस, जितना भी आपने साल के दौरान परचेज किया, परचेज की फिगर आप यहाँ ले लेंगे इससे पहले। फिर इसमें से लेस करेंगे, जिस तरह परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट, सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट है ना, सीधा परचेज में से भी परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट, जो भी फिगर है यहाँ पे आप लें, इन दोनों को प्लस करें। प्लस करने के बाद जो आपने परचेज किया इसमें से माइनस कर दें। ठीक है, परचेज की फिगर, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, इन दोनों को प्लस किया, जो परचेज किया था माइनस कर दिया, वही प्रोसेस। तो आपके पास परचेज की फिगर आएगी नेट परचेज। ठीक है, क्या निकल आएगी, नेट परचेज। ये नेट परचेज निकले, इसको हम क्या कहते हैं, नेट परचेज। अगर आप लिखना चाहते हैं नेट परचेज, इसमें हम ऐड कर देते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन, ट्रांसपोर्टेशन इन, आउट नहीं इन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो फिगर आएगी ट्रांसपोर्टेशन इन ऐड करने के बाद उस फिगर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर ये दोनों फिगर हम ऐड कर देंगे, इन्वेंट्री बिगनिंग और नेट परचेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन इन। ये जो फिगर आई इन दोनों को परचेज करने जो हमारे पास फिगर आएगी हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी ये हमारे पास गुड्स पड़ा हुआ था सेल करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, यानी ये माल हमारे पास है, ये बिगनिंग था, ये साल की परचेजेस, दोनों को प्लस किया तो हमारे फिगर आ गए कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से लेस कर देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, यानी साल के एंड की जो बच गई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे अवेलेबल फॉर सेल में से। अवेलेबल फॉर में से एंडिंग में लेस कर दिया, जो फिगर आपके पास आएगी ये कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करेंगे, लेस करेंगे नेट सेल में से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करेंगे नेट सेल में से। अब जो फिगर आएगी आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट होएगी पॉजिटिव टाइप में या ग्रॉस लॉस कराएगी अगर नेगेटिव में हो। ठीक है, देखें मैंने यही बताया था आपको, नेट सेल में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलाएगी। ये नेट सेल है, नेट सेल में से हमने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या फिगर निकल आएगी, अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, इसी तरह बनेगा, इस तरह आपने रिकॉर्ड करना है, इसी तरह इसको याद करना है स्टेप बाय स्टेप। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, एड परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट लेस, नेट परचेज निकल आया, ऐड कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन इन। फिर ये दोनों फिगर आपने ऐड कर दी, बिगनिंग को नेट परचेजेस को, तो ये आपके पास क्या निकल आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर इसमें से लेस कर देंगे एंडिंग, एंडिंग लेस करने के फिगर निकल आई, लास्ट में ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आए।
इसको आपने इसमें से लेस कर दिया नेट सेल में से, तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकला है। अब इसके बाद आपके पास है एक्सपेंसेस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो जो एक्सपेंस आपके पास है, फॉर एग्जांपल सैलरी एक्सपेंस जो भी आपके पास है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है, रेंट एक्सपेंस, जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस है सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे ले लें। फिर इनको लेने के बाद ऐड करें जितने भी एक्सपेंस हैं, फिर यहाँ पे लेकर आएँ, फिर इसमें से आप इसको माइनस करें। माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी ये आपकी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लाएगी। अगर पॉजिटिव में आती है तो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे एक्सपेंसेस को, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलेगा। देखें बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट नेट लॉस। अगर पॉजिटिव में है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव में है तो लॉस है, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आ गया। इस इनकम फॉर्मेट को आपने याद करना है इसी तरह बना के, पहले नेट सेल, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पूरा फॉर्मेट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने एक्सपेंसेस को लेस कर दिया तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर आया। इसको याद कर लें। फिर इसके बाद हम इसका फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट बनाने का हम इसको सॉल्व करेंगे, ताकि सॉल्व हम इसी को रख के आपके सामने इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए जिस तरह आपने नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाला था, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं दोबारा एग्जांपल रख दूँ, मिसाल के तौर पर बिगनिंग इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है कितनी, 10, ठीक है। परचेज मैंने किया 60, रिटर्न मेरे पास है ये भी 5 और ये भी 5, तो कितने हो गए 10। परचेज किया था 60, रिटर्न डिस्काउंट 10, माइनस किया तो मेरे पास नेट परचेज कितना आ गया 50, ठीक है। 60 में से 10 माइनस किया 50। ट्रांसपोर्टेशन मेरे पास है 10 फॉर एग्जांपल, इनको प्लस किया तो कितना है 60, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऐड किया था 60, बिगनिंग कितना पड़ा था 10, तो कितना आ गया अवेलेबल फॉर सेल 70। बच गया मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 मेरे पास बच गए, माइनस कितना है मेरे पास ये 60, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस के एंडिंग तो 60 मेरे पास है। कॉस्ट ऑफ गुड्स 90 था, 90 में 60 माइनस किया तो कितना है 30। ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकला है। एक्सपेंसेस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, तो कितना हो गया ये 20। 30 में 20 माइनस किया तो कितना आया 10। तो ये मेरे पास क्या निकला है नेट प्रॉफिट निकला है, ठीक है। तो इसी तरह आपने फिगर रख के प्लस माइनस करना आएगा।